हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हम जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है उसका पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? जो हेलो एल्केन है उसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। यानी कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो 3 टाइप्स की रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि हेलो एल्केन जो है कौन सी 3 टाइप की रिएक्शन को शो करता है अपने। तो पहले तो ये बताता है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहले टाइप की जो रिएक्शन होती है वो आपकी कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो आपकी है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे हिंदी में हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन हम देखेंगे वो हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, धातुओं से अभिक्रियाएं। तो 3 टाइप की हम हेलो एल्केन की जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। केमिकल रिएक्शन से जो है वो 3 टाइप की देखेंगे। फर्स्ट आपकी है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड जो है वो हमारी कौन सी है? एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड हमारी होगी रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये कौन सी होती है, कैसे किस प्रकार से अपने कंप्लीट होती है। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसे हम कहते हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए, इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपने हेलो एल्केन का जो न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी प्लेस पर खुद क्या करेगा? अपने आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, सच reactions in which stronger nucleophile displaces the weaker nucleophile। ठीक है, are known as nucleophilic substitution reaction। ठीक है, सच रिएक्शंस इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से क्या कर देता है? अपने डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर प्रबल नाभिक से नहीं, दुर्बल नाभिक से नहीं को उसकी जगह से क्या कर दे? हटा दे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर ये अभिक्रियाएं जो होती है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये कितने टाइप की होती है? तो ये आपकी होती है 2 टाइप्स की रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 तरह की होती है आपकी। फर्स्ट कौन सी होती है? तो फर्स्ट आपकी होती है SN1 रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और सेकंड जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है? SN2 रिएक्शन। ठीक है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होती है? सबसे पहले तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले SN1 रिएक्शन क्या होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं ये रिएक्शन जो होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नाभिक में रिएक्शन होती कैसे है। तो अभी हमने कहा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? उसकी जगह से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो देखिए, सपोज दैट आपके पास ये हेलो एल्केन है कोई। ठीक है, मैंने Cl ले लिया, आप RX हेलोजन ले सकते हो उसकी जगह पर। आपने हेलोजन लिया
और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो आपको पता ही होगा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में हेलोजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एल्काइल ग्रुप होता है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये अपने स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी जगह से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो अपने हेलोजन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से क्या क्या डिस्प्लेस किया। तो ये जो रिएक्शन होगी ये आपकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब हमने कहा ये जो रिएक्शन होती है 2 टाइप्स की होती है, SN1 और SN2 के अंदर हमने इसको सेपरेट किया था। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी SN1 रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट है आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसे हम कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हमने बताया। ये फर्स्ट टाइप की आपकी जो रिएक्शन होती है ये आपकी क्या होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है आपका SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसे SN1 अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ये रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो देखिए इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, पोलर प्रोटिक मीडियम इज नीडेड, ठीक है। SN1 अभिक्रिया के लिए ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है। सेकेंड, दिस reaction is generally solved by 3-degree हेलोएल्केन, ठीक है, 3-degree हेलोएल्केन। जनरली ये जो रिएक्शन होती है आपकी कौन से हेलोएल्केन के थ्रू शो की जाती है, तो 3-degree हेलोएल्केन के थ्रू शो की जाती है, ठीक है। Then this reaction is completed in 2 steps, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है ये कितने पदों में होती है, 2 पदों में होते हैं। तो दिस रिएक्शन इज completed in 2 steps, ठीक है। In first step carbocation is formed. This step is slow step. This step is slow step, so it is called rate determining step, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, आपका स्लो स्टेप होता है, इसलिए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो जो आपका पहला स्टेप होता है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप जो होता है स्लो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। देन इन सेकेंड step nucleophile attacks on carbocation and form product,
ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है उसके अंदर क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्ट जो फर्स्ट स्टेप है जो कार्बोकेटाइन बनाता है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। ये जो स्टेप होता है ये काफ़ी क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ product is similar to reactant molecule। जो अपने प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो अभिविन्यास या जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसके क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है अपने, ठीक है। तो बने हुए उत्पाद का अभिविन्यास जो क्रियाकारक अपने अणु होता है उसके क्या होता है, समान होता है। so Walden inversion is not present in this reaction। अतः इस अभिक्रिया के अंदर वाल्डन प्रतिपन्न नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। सो वाल्डन इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। ये आपके जो है मेन अपने पॉइंट होते हैं। देन आपका देखिए 3 डिग्री जो हेलो हैलाइड होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या करता है, ये शो करता है। वो अभी हम देखते हैं। तो मेन स्टेप तो ये है आपके जो SN1 रिएक्शन होता है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा मीडियम चाहिए, तो पोलर प्रोटिक मीडियम हमारे को क्या चाहिए, ठीक है ना, ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम चाहिए। ये रिएक्शन जो है मेनली 3 डिग्री हेलो एल्केन के थ्रू शो की जाती है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो पहले से बना कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। देन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल के क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर जो वाल्डन इन्वर्जन होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देन हम रिएक्शन देखते हैं किस तरह से कंप्लीट होती है आपकी। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपका ये 3 डिग्री सपोज करते हैं, ये आपका 3 डिग्री क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, आके अटैक करेगा। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से पहले सेपरेट होता है, सेपरेट होगा तो आपका क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। देन आपका ये जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आपका प्रबल न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं जोड़ता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है और यहीं से बॉन्ड क्या था आपका, ब्रेक हुआ था, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आके क्या हो जाता है, वापस अटैच हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए वाल्डन इन्वर्जन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका ये कैसा स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप है, इसे हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये जो आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है, सेकंड स्टेप जो होता है ये आपको क्या होता है, काफ़ी फर्स्ट स्टेप जो होता है ये आपका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है और सेकंड स्टेप जो होता है आपका ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस तरह से आपकी जो SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब एक बात है, इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए इन दिस रिएक्शन rate of reaction depends on reactant molecule
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कई बुक्स के अंदर यहाँ पे कार्बोकैटायन में मिल जाएगा, तो आप और करके क्या लिख सकते हो, कार्बोकैटायन में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसी से किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन होगा। तो चाहे कार्बोकैटायन बोल दीजिए चाहे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोल दीजिए, बात क्या आपकी एक ही है। तो इन दिस रिएक्शन rate of reaction depends on reactant molecule of carbocation. So this reaction is called SN1 reaction। ठीक है ना। इसके अंदर आपका वन जो है ये क्या बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपका SN1 रिएक्शन कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है वो कार्बोकैटायन या क्रियाकारक अणु पर निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा ही है आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपकी जो SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन जो होती है उसके अंदर कौन से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। SN1 रिएक्शन जो होती है उसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है वो मेनली किसके थ्रू शो की जा रही है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन के थ्रू आपको क्या की जा रही है, शो की जा रही है। तो आप देखिए हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट इन SN1 रिएक्शन। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो 1 डिग्री हेलो एल्केन होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन ये सबसे कम रिएक्टिविटी शो करेगा। इससे ज़्यादा कौन शो करेगा, आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन रिएक्शन शो करेगा। देन इससे ज़्यादा कौन शो करेगा, आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन शो करेगा। देन इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, जो एलाइल ग्रुप होता है आपका, ठीक है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, ये आपका जो है एलाइल ग्रुप है और इस कार्बन में कैसा चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो एलाइल ग्रुप होता है ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है ना, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अपने इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, 3 डिग्री से भी ज़्यादा होती है। ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, कैसे, क्योंकि जैसे ही अपना हाइड्रोजन को रिलीज करेगा रेजोनेंस शो करने लग जाएगा, उससे कारण इस मॉलिक्यूल की क्या आ जाती है, रिएक्टिविटी आ जाती है, तो अपने ये भी पार्टिसिपेट करता है। देन इससे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है, तो इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है आपका बेंजाइल ग्रुप। ये देखिए ठीक है, एलाइल आपको पता ही होगा, जो प्रोपीन होता है आपका, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका प्रोपीन है। प्रोपीन के अगर CH3 में से, ठीक है ना, CH3 में से एक हाइड्रोजन को हम रिलीज कर दें तो जो ग्रुप बनता है इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आपका एलाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो ग्रुप होता है इसे हम क्या कहते हैं, एलाइल। सिमिलरली जो आपका टोलुइन होता है, टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 अटैच होता है। अगर इस CH3 में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो जो फॉर्म्ड स्पीसीज होती है, ठीक है, इस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल बोल देते हैं। ये आपका बेंजाइल होता है, ठीक है, और यही आपके यहाँ पर है, ठीक है, ये एलाइल ग्रुप है और ये आपका क्या है, बेंजाइल ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है अगर SN1 रिएक्शन के लिए अगर आपको रिएक्टिविटी पूछ ले, ठीक है ना, रिएक्टिव 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन, देन 3 डिग्री, देन आपका कौन, एलाइल ग्रुप, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है, आपका बेंजाइल ग्रुप शो करता है। ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस किस तरह से शो करते हैं। तो देखिए रेजोनेंस इन एलाइल ग्रुप, ये देखिए, ठीक है, एलाइल समूह में अनुनाद। तो एलाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखिए क्या होगा,
यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये उस तरफ शिफ्ट करेगा तो ये CH2, ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ है, तो देखिए इधर क्या बन गया डबल बॉन्ड और इधर क्या आ गया CH2। तो आपने क्या देखा, जैसे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की क्या हो गई, वैलेंसी अपने कंप्लीट नहीं होगी। तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, वो इस कार्बन पे क्या हो जाता है, मूव होता है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये प्रोसेस चलता रहेगा। कभी ये पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल कार्बन पर मूव करेगा, कभी इस टर्मिनल कार्बन पे आएगा, और इस प्रकार से रेजोनेंस शो करता रहेगा। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें रेजोनेंस इन बेंजाइल ग्रुप, जो बेंजिल ग्रुप होता है आपका, उसके अंदर अनुनाद किस तरह से होता है तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका बेंजिल ग्रुप, ठीक है, इस पर हम क्या कर देते हैं कि CH2 को अटैच कर देते हैं, और फिलहाल इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये आपका जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग क्या करेगा, यहाँ से जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये देखिए CH2, ये सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग, और ये जो डबल बॉन्ड है वो उधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड उधर गया, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उधर मूव किया, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी अपने डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड अपनी जगह पर ही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट करेगा। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड, और ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ है तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर से शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये आपकी बेंजीन रिंग, और दिस टाइम ये वाला डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये अपने प्लेस पर है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने इधर इधर मूव किया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में देखिए आपका ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है, ठीक है, और दिस टाइम यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस अपने रिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो आपका इधर शिफ्ट हो गया है, और ये वाला आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये रेजोनेंस अपने क्या करेंगे, बेंजाइल ग्रुप अपने शो करेगा। और जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे वापस इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है ये आपका बेंजाइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस है। ऊपर वाला जो है वो क्या है, एलाइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस है। इस पहले ये उधर की तरफ मूव करेगी स्ट्रक्चर, फिर ये वापस बैक आएगी, फिर ये फिर से आगे फॉरवर्ड होगी। तो इस प्रकार से रेजोनेंस क्या होता है, रन करता रहता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा, एलाइल ग्रुप जो होता है इसके अंदर आपकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, जबकि आपके जो बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप के अंदर आपकी कितनी बन रही है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। और हमें पता है जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, अनुनाद संरचनाएं होती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना कि हेलो एल्केन की। इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके कारण से क्या है, ये हेलोजन को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जब ये हेलोजन को रिमूव करेंगे तो ये रेजोनेंस के थ्रू अपने क्या करते हैं, अपने स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। फिर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है तो जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर वो अटैक करता है, और क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस प्रकार से SN1 रिएक्शन जो होती है आपकी शो होने लग जाती है। ठीक है, कई बार इसी बेस के ऊपर आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए होते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या तो SN1 रिएक्शन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, या इन कंपाउंड्स को आप SN1 रिएक्शन के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो इसके ऊपर बेसिस हम एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके, जैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग्स in the increasing order of SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन के लिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया के लिए जो दिए गए यौगिक है उनको आप क्या कीजिए, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम के अंदर लिखिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट सपोज दैट आपके कंपाउंड दे दिया CH3Cl, ठीक है। सेकंड आपको दे दिया CH3 और ये Cl दे दिया। थर्ड आपको दे दिया, ये देखिए 3 डिग्री हेलो एल्केन दे दिया। और जो फोर्थ है वो आपको दे दिया, ये देखिए आप कुछ इसी तरह से आपको 4 कंपाउंड दिए और कहा गया कि इनको आप क्या कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप रखिए। ये एक क्वेश्चन मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये आपका क्या है 2 डिग्री हेलो एल्केन। इसके अंदर आपका क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और 2 अदर कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी 3 होगी। ये आपका विनाइल ग्रुप हो गया। तो ये तो हमने इसके अंदर शो ही नहीं कर रखा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लेस रिएक्टिविटी होगी वो किसकी हो जाएगी, आपकी 4 से ज़्यादा कौन होगा 1 से ज़्यादा कौन हो जाएगा आपका 2 से ज़्यादा कौन हो जाएगा 3, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए पूछा है। SN1 रिएक्शन मेनली किसके थ्रू शो होती है, आपकी 3 डिग्री हेलो एल्केन के थ्रू। तो ये आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन। सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं, जैसे सपोज दैट ऐसे दे दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका है, ठीक है, या फ्लोरीन या क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया आयोडीन और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया ब्रोमीन। ये लीजिए। तो आपने क्या देखा, चारों ही कंपाउंड जो है वो कितने डिग्री वाले हैं, ये आपके सारे कंपाउंड 2 डिग्री वाले कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर अपने 2 कार्बन से अटैच है। इनकी डिग्री क्या आपकी 2 डिग्री है। लेकिन अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने इंक्रीज ऑर्डर में रखना है SN1 रिएक्शन के लिए। तो आप क्या देखेंगे, 2 डिग्री सारे हैं लेकिन हेलोजन तो डिफरेंट है। तो हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको मैंने पहले बताया है जब हमने इसकी अपने GM पे देखी थी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट टाइम हमने देखा था। तो फ्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की, देन आपके ब्रोमीन का, सबसे लास्ट में कौन होता है आपका आयोडीन। इस तरह से अपने ये भी हमारे को ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे जो लेस होगा रिएक्टिविटी में वो कौन होगा आपका फर्स्ट नंबर, इससे ज़्यादा कौन होगा रिएक्टिविटी में सेकंड नंबर, सेकंड से ज़्यादा कौन होगा आपका थर्ड, और फोर्थ के अंदर पहले कौन आ जाएगा आपका ब्रोमीन आ जाएगा, और उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, सॉरी यहाँ पे पहले कौन आ जाएगा फोर्थ नंबर कंपाउंड, और लास्ट में कौन आ जाएगा आपका थर्ड नंबर कंपाउंड। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे आपको दे दिया फर्स्ट, सेकंड आपको दे दिया बेंजाइल ग्रुप, थर्ड आपको दे दिया 3 डिग्री हेलो एल्केन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको दे दिया बेंजाइल ग्रुप के साथ एल्केन, ठीक है, सॉरी हेलोजन, ठीक है। तो अब इसका पूछ लिया कि ये सेम ही क्वेश्चन है हमारा SN1 रिएक्शन के लिए इनको इंक्रीज ऑर्डर में रखना। तो फर्स्ट आपका कौन आएगा, ये आपका कैसा हेलो एल्केन है, ये आपका 2 डिग्री वाला है, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये एलाइल ग्रुप है। ये आपका 3 डिग्री वाला है। ये आपका कौन सा है, ये आपका बेंजाइल ग्रुप है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन शो करता है, तो 3 डिग्री शो करता है। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका फर्स्ट नंबर कंपाउंड, फर्स्ट के बाद कौन आ जाएगा आपका थर्ड नंबर कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, सेकंड नंबर एलाइल ग्रुप वाले की, और सबसे लास्ट में आपका कौन आ जाएगा बेंजाइल ग्रुप। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए ये जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनकी क्या है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। इनमें रिएक्शन करना होगा तो सबसे पहले कौन करेगा, आपका अपने बेंजाइल ग्रुप वाला जो हेलो एल्केन है वो करेगा, देन आपका कौन करेगा एलाइल वाला, देन आपका 3 डिग्री, सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी किसकी होगी आपकी सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड 2 डिग्री जो हेलो एल्केन है उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके ये SN1 रिएक्शन। अब सिमिलरली हम कौन सी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, SN2 रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए SN1 रिएक्शन देखें अगर हम, तो हमने क्या कहा,
SN1 रिएक्शन जो होती है वो मेनली 3 डिग्री हैलोअल्केन के थ्रू शो होती है। उसके लिए पोलर प्रोटिक मीडियम क्या होता है हमारे को नेसेसरी नीडेड होता है। देन हमने क्या कहा था वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनता है कार्बोकेटाइन बनता है। सेकंड स्टेप जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि आप ध्यान रखना नोट डाल के लिए, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ मैं क्या, इफ reactant molecule ठीक है ना contains chiral carbon ठीक है in SN1 reaction, then two types of products are formed। क्या कहा हमने, अगर अपने SN1 अभिक्रिया के अंदर ठीक है ना जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रियाकारक जो अणु है अगर उसमें क्या हो कारेल कार्बन हो तो वहां पर कितने तरह के आपके उत्पाद बनते हैं, तो 2 तरह के उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट आपका कौन सा होता है, तो देखिए फर्स्ट जो होगा आपका वो होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं धारण या अवधारण भी कहा जाता है इसे, धारण अभिविन्यास। और सेकंड जो आपका होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम अभिविन्यास, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि SN1 अभिक्रिया के अंदर मेनली तो आपके क्या होता है 3 डिग्री हैलोअल्केन शो करता है। अगर वो जो 3 डिग्री हैलोअल्केन वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अगर उसके अंदर क्या हो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो आपके 2 टाइप्स के क्या होते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज दैट हमने माना, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे कोई R1 ग्रुप अटैच है, या R2 ग्रुप अटैच है, या आपका R3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पर सपोज किया हमने Cl हेलोजन के फॉर्म में हमने क्या ले लिया, ये आपका 3 डिग्री हैलोअल्केन हो गया और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपके 2 टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो ऐसा होगा जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये आपका Cl जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो पहले टाइप के प्रोडक्ट में तो ऐसा हो सकता है कि जो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल है उसी के प्लेस पर क्या हो जाए जो नया वाला न्यूक्लियोफाइल है वो आके क्या हो जाए आपका अटैच हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या जनरेट होती है कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बन सकता है, देखिए जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल है उसके जस्ट कहाँ है अपोजिट साइड में आके अटैच हो जाए। देखिए इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम प्लेस के ऊपर अटैच हुआ है, इसके अंदर अपना बैकवर्ड साइड से या अपोजिट साइड के अंदर जाके अटैच हो गया है। तो इस तरह का अगर प्रोडक्ट बनता है तो इसे तो हम क्या कहते हैं, इसे तो हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ROC, ठीक है ना, धारण अभिविन्यास। और अगर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन IOC, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है व्युत्क्रम अभिविन्यास। तो ये क्या होता है, तो देखिए आप इसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या धारण अभिविन्यास क्या होता है आपका, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, धारण अभिविन्यास। तो देखिए इफ formed product, if configuration of formed product, if configuration of formed
product is similar to reactant molecule, then it is called retention of कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने क्या कहा, इफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाउंड प्रोडक्ट, ये आपका फाउंड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाउंड प्रोडक्ट सिमिलर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो भी आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो भी बना है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के क्या हो, इक्वल हो, तो इस प्रकार का जो अपने कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यदि बने हुए उत्पाद का अभिविन्यास, ठीक है, क्रियाकारक अणु के समान हो, तो इस प्रकार के अभिविन्यास को हम धारण अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका कौन सा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है, तो देखिए आप, इफ configuration of formed product is opposite to reactant molecule, ठीक है ना, then this configuration is called इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यदि बने हुए उत्पाद का अभिविन्यास अपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे क्या हो, अपोजिट हो। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा कुछ इसके जैसा सही था, ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हैलोजन था, तो अगर अपने जो भी प्रोडक्ट बना है, अगर उसका अभिविन्यास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या हो, उल्टा हो, ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल इधर था, इस बार न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया, अपोजिट साइड में आ गया, तो इस प्रकार का जो अपने अभिविन्यास होता है, इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अभिविन्यास या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये आपके सामने हमने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन में मेनली जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है हमारे को, वो कौन सा प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है, तो वो आपका होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, धारण अभिविन्यासी वाला ही जो प्रोडक्ट है वो हमारे को फाइंड आउट होगा। लेकिन ये कंडीशन है आपकी कि अगर अपने SN1 रिएक्शन के अंदर अगर आपका जो कार्बन हो, कैसा कार्बन हो, कायरल कार्बन हो, तो इन दिस कंडीशन आपके टू टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, और आपका साथ ही साथ इन्वर्जन जो है वो भी आपका क्या होगा, फॉर्मेशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट है उसका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड टाइप की जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके अंदर आपकी कौन सी है, SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो देखिए ये क्या रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रिएक्शन के मेन पॉइंट या मेन पोस्टुलेट्स क्या है हमारे। तो देखिए दिस रिएक्शन, in this reaction polar aprotic सॉल्वेंट, या फिर आप मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड। ठीक है, लाइक दैट अगर एग्जांपल लेना ही हो आपको, तो लाइक RCN साइनाइड आप ले सकते हो। ये पोलर तो होता है, लेकिन ये क्या आपका एप्रोटिक होता है। ठीक है ना, देन सेकेंड, दिस reaction is solved by 1 degree haloalkane। ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी मेनली किसके थ्रू शो की जाती है, तो 1 डिग्री जो हेलोएल्केन होते हैं उसके थ्रू शो की जाती है। देन देखिए आप
this reaction is completed in, ठीक है, वन स्टेप। ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये कितनी स्टेप में होती है? तो एक ही स्टेप में होती है, ठीक है ना। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन reactant molecule in this reaction, nucleophile attacks on alpha carbon of reactant molecule, reactant molecule, ठीक है, from backside and form transition state, ठीक है, which forms product या फिर which gives product। ये आपका हो गया, एक ही स्टेप के अंदर होती है। उस स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन बैक साइड से क्या करता है, आपका अटैक करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, अपने ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद अपने उससे क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन देखिए, in this reaction rate of reaction depends on reactant molecule and nucleophile. So this reaction is called SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या, कि ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है, वो डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल। वो आपके क्रियाकारक अणु जो नाभिक से नहीं होते, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लेते हैं आपका। तो सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। इसके ऊपर फिर अपने ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल आया। अब यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकता फ्रंट से, तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कार्बन है आपका, इसके बैक साइड से किसने अटैक किया, आपका न्यूक्लियोफाइल ने। फ्रंट के ऊपर कौन अटैच है, हेलोजन अटैच है, ठीक है। और एक ये जो हाइड्रोजन है आपके, ये हाइड्रोजन बैक साइड से इसने अटैक कर लिया, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया। और ये हाइड्रोजन है वो इसके साथ क्या है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच है। ये मैं नीचे की ओर अटैच कर देता हूँ। और ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये कहाँ आ गया, आपका ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से किसने अटैक किया, आपका इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। तो बैक साइड की तरफ तो ये आ गया, एल्काइल ग्रुप ऊपर चला गया, हाइड्रोजन का आ गया आपके नीचे की ओर आ गया। अब ये जो स्टेट बनी है, ये क्या बन गई आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो स्टेट होती है आपकी, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और इस स्टेट के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया जिसने, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये तो क्या करता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो बॉन्ड बना के यहाँ पर रुक जाएगा। और जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है उसको उसकी जगह से क्या कर देगा, अपने सब्सटीट्यूट कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने जो होगा, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आपका जो कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच है, और ये अल्काइल ग्रुप का उस तरफ चला गया, और साथ में अपने जो हेलोजन है वो क्या हो गया, आपका सेपरेट हो गया। तो इसके अंदर आप देखिए, आपने क्या देखा, जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ये सिमिलर नहीं रहा।
तो इस रिएक्शन के अंदर जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अपोजिट बना। तो एक तो ये कैसा है, एक तो इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सेकंड, इसके अंदर इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो देखिए आप तो नेक्स्ट देखिए आप, इन दिस रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन दिस रिएक्शन the configuration of product is opposite to reactant molecule, ठीक है ना। this product is called invert product, and this process is called, it is called वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। वाल्डन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको बताया था। तो इस प्रकार का ये जो इन्वर्जन हुआ है, अपने अपोजिट टाइप का ये प्रोडक्ट बना है, इसको बताने वाले वाल्डन थे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो पीछे मैंने आपको SN1 रिएक्शन में लिखा भी था कि उसके अंदर वाल्डन इन्वर्जन जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं बनता आपका, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना हमारे को कि अगर अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन आ जाए तो आपका बन सकता है, लेकिन वह वाल्डन इन्वर्जन कहा नहीं जाता उसे। यहाँ पर हमारे क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है, और इस प्रकार का जो इन्वर्जन होता है इसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर इसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होती है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, तो जो SN1 रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था रिएक्टेंट का, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। तो देखिए आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया के लिए जो आपका क्रियाकारक अणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए वो क्या होता है, सबसे लेस जो का रिएक्टिविटी शो करेगा वो कौन करेगा, आपका बेंजाइल ग्रुप। उससे ज़्यादा कौन शो करेगा, आपका एलाइल ग्रुप, ये आपका एलाइल ग्रुप हो गया। उससे भी ज़्यादा कौन शो करेगा, आपका वो करेगा 3 डिग्री, ठीक है। देन उससे ज़्यादा कौन करेगा, आपका 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है कौन शो करेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन, और सबसे ज़्यादा कौन करेगा, आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री ही है वैसे मिथाइल ग्रुप, लेकिन इसके अंदर कोई भी एल्काइल ग्रुप साथ में अटैच नहीं है, इसके अंदर तो आपका 1 कार्बन क्या है, अटैच है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कौन सी रिएक्शन के लिए होता है, ये आपका होता है SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। जो SN1 रिएक्शन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन और जो SN2 रिएक्शन होती है ये कंप्लीट होती है। अभी तो हमने SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसे देखा है। एक बार अगर इसे हम शॉर्ट के अंदर देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कितने टाइप की होती है, तो ये आपकी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, तो फर्स्ट हमारी होती है SN1 रिएक्शन। सेकंड कौन होती है, सेकंड हमारी है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो सबसे पहले तो ये आपकी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये कितने स्टेप में होती है, तो ये 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर आपका क्या बनता है, उसके अंदर आपका बनता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैक करेगा ना, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो बनाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का। इसमें किसका फॉर्मेशन है, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप जो होगा ना, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका क्या बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो आपकी क्या देगा, ब्रेक होगी,
और ब्रेक होकर किसका फॉर्मेशन कर देगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक, ठीक है, सॉल्वेंट हमारे को क्या होता है, नेसेसरीली चाहिए। अब ये होते कौन से हैं, तो पोलर प्रोटिक होने चाहिए। प्रोटिक मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लाइक दैट जैसे कि आपका अमोनिया हो सकता है, ठीक है, वाटर खुद हो सकता है, ठीक है, और आप अमाइन ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, आप ये लीजिए, अल्कोहल भी आपका क्या है, पोलर प्रोटिक मीडियम ही है, ठीक है ना। तो इस पर ईथर तो आप नहीं ले सकते, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये अमोनिया, वाटर है, अल्कोहल है, इस तरह के जो आपके, ठीक है, सॉल्वेंट होते हैं, ये क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। जबकि SN2 रिएक्शन के लिए कैसे आपके मीडियम चाहिए, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे को क्या होते हैं, नीडेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कौन सा, आर्सेन, जो साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड वाले कंपाउंड है, या फिर क्या होते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। फिर इसी SN1 रिएक्शन के अंदर हमने क्या बताया था, जो आपका वाल्डन इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर आपका वाल्डन इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका वाल्डन इन्वर्जन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन इज प्रेजेंट, इसके अंदर वाल्डन इन्वर्जन जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, जबकि SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, तो कौन सा होता है, तो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इसके अंदर कौन सा होता है, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका क्या है, स्लो स्टेप होता है, ये हमने देखा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज़ आपकी क्या है, SN1 रिएक्शन के लिए इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, या तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर, या फिर मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, कार्बोकैटायन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और ऐसा भी लिख सकते हो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप जो होता है वो आपका कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और उसके अंदर जो आपका जो स्लो स्टेप के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। स्लो स्टेप के अंदर किसके ऊपर अटैक होता है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होता है। तो ये सारा भी आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, वो होता है आपका एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सेकंड कौन सा, एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसके अंदर जो SN2 रिएक्शन होती है, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि SN1 रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए SN1 रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पर दो पर करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन करते हैं। इसलिए अपने रिएक्शन को SN1 SN2 क्यों कहा जाता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, बेसिक हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझ सकते हैं। देन एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर पोलर प्रोटिक मीडियम हमारे को क्यों नेसेसरीली चाहिए, और जो आपका SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर आपको क्यों नहीं चाहिए, तो वो भी एक हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है। जो आपका SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो हमारे को क्यों चाहिए, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इन SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, सो इट्स रिएक्टिविटी इज
decreases. So easily carbocation is formed. ठीक है, इससे क्या होता है, आपका कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो इजीली होता है, और वो कार्बोकेटाइन आगे जाके क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि हम अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका 3 डिग्री क्या हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, पोलर प्रोटिक मीडियम के अंदर क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ले लिया पोलर प्रोटिक मीडियम के लिए, मैंने किसका ले लिया, वाटर को ही ले लिया यहाँ पे। तो ये आपका जो क्या करेगा, ये हैलोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब ये जो स्टेट है, ये एक तरह से आप क्या कह सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो क्लोरीन के साथ अपने, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, क्लोरीन की वैसे 3.2 होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है 2.1 होती है। तो यहाँ पर सैंडविच ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बिटवीन ऑफ है। इससे क्या होता है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ से क्या हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इजीली क्या होगा, आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस सेकंड स्टेप के अंदर इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या आएगा, आपको न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और इजीली क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने समझा होगा। एक क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं कि इन SN2 रिएक्शन, अब ये SN1 की जगह हमारे को पता है SN2 रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक मीडियम को लेते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो देखिए इन SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड। ठीक है, एक्सप्लेन इट। इन SN2 रिएक्शन polar aprotic solvent, ठीक है, does not form hydrogen bonding with हेलो एल्केन। ठीक है, RX आपका हेलो एल्केन आता है। ठीक है, सो weak interaction is present between nucleophile and reactant molecule। ठीक है, which prefers the SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए SN2 रिएक्शन which prefers the SN2 रिएक्शन। तो देखिए आप SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी नहीं करता। इससे क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने सपोज दैट ये आपका लिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CH3 CH2Cl ले लिया। ठीक है, और अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहता है, तो न्यूक्लियोफाइल में कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, कोई यहाँ पर हमने जो मीडियम ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, पोलर तो ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो है कैसा, एप्रोटिक मीडियम। एप्रोटिक मीडियम में आपका ये सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होने के कारण वो इस हैलोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक ये हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ अपने जो मीडियम है अपना कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पर जो अपने RCN जैसे कि मैंने ले लिया सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे मैंने RCN क्या ले लिया, आपका ये ले लिया है मीडियम ले लिया, तो इसका जो बॉन्डिंग होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है, काफ़ी वीक होता है। वीक होने के कारण ये इजीली यहाँ से ब्रेक नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से जाके क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो कुछ इस तरह से आपका नया क्या कर देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है प्रोडक्ट का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। और Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसका ब्रेक भी नहीं होगा। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा।
और ये अपने किस रिएक्शन को प्रेफर करता है, ये अपने SN2 रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो इस तरह से आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये 2 टाइप्स की होती है और इस तरह से ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन या फिर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये कौन कौन सी होती है। आज तो हमने ये देखा, इनके टाइप देखे, ये किस तरह से कंप्लीट होती है वो देखिए। अगली क्लास के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर कौन से रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, कौन से अपने उसके ऊपर अटैक करने वाले अपने न्यूक्लियोफाइल होंगे, यानी कि हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।